हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल्टर प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आपको बताएंगे थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत बताएंगे आज हम आपको। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक जी, उन्होंने अधगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया है। किसका? अधगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी कि SR थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को शॉर्टकट में बोला जाता है SR थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे थॉर्नडाइक जी? अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने जो संबंधवाद का जो सिद्धांत अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक जी ने दिया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड लॉय थॉर्नडाइक था। इनका जन्म 1874 ईस्वी तथा मृत्यु 1949 ईस्वी को हुई। ठीक है ना, थॉर्नडाइक का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है एडवर्ड लॉय थॉर्नडाइक। और जब इनका अगर जन्म पूछ ले तो 1874 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1949 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इसीलिए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनको पशु मनोविज्ञान के पितामह यानी कि पशु मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है ना, पशु मनोविज्ञान के जनक, पितामह कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक और सीखने के 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम भी बताए हैं इन्होंने। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक और सीखने के 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम भी बताए हैं। चलिए देख लेते हैं। और जो ये सिद्धांत हैं, जो ये 3 मुख्य सिद्धांत नियम हैं और जो 5 गौड़ नियम हैं, वो यह सिद्धांत इन्होंने अपनी बुक एजुकेशन साइकोलॉजी में 1913 ईस्वी में बताया था। यह जो सिद्धांत है वो इन्होंने थॉर्नडाइक ने कब दिया था? आज अपनी जो बुक है इनकी एजुकेशन साइकोलॉजी, उसमें 1913 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1913 ईस्वी में दिया था। और कौन सी बुक में दिया था? तो एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया था। ठीक है। थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है वो हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है। थॉर्नडाइक के जो गौड़ नियम हैं वो हैं बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम और आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक नियम। ये जो 5 गौड़ नियम हो गए। और हमने आपको बताए थे थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है वो है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, चलिए अब इस सिद्धांत के अनुसार समझ लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है, तब उसके सामने एक विशेष स्थिति होती है, एक कंडीशन होती है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, जब कोई बहुत ही ज़्यादा विशेष स्थिति आ जाती है, तो उसको विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार
एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है ना, एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, इसीलिए इसे संबंधवाद का नियम भी कहते हैं। तो जब उद्दीपक और अनुक्रिया का जब संबंध हो जाता है तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध सिद्धांत यानी कि एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए सिद्धांत का प्रयोग। सिद्धांत का प्रयोग, तो थॉर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक जो थे वो एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने एक प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। एक जो भूखी बिल्ली थी उसको इन्होंने एक पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर भोज्य सामग्री रख दी। उसके खाने के लिए जो भोजन रखा था वो पिंजड़े के बाहर था। ठीक है ना। अब देखिए बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक, यानी कि उद्दीपक क्या हो गया स्टिमुलस, भोजन तो उद्दीपक था, बिल्ली के लिए प्राप्त करना था उसको भोजन। उद्दीपक के कारण उनमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। उसको भोजन प्राप्त करना था, उसके लिए उसने प्रतिक्रिया स्टार्ट कर दी, यानी कि कैसे भी वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लग गई। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयत्न किए। बहुत सारे उसने प्रयत्न किए, बहुत सारे प्रयास किए और पिंजड़े के चारों ओर घूमकर कई पंजे भी मारे और प्रयत्न करते करते अचानक उस तार को खींच लिया जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता था। मतलब बहुत सारे प्रयत्न किए, उसने बार बार प्रयास किया उसने, तो उससे एक बार उस तार को खींच लिया उसने जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता था। तो दोबारा फिर बंद करने पर बाहर आने के लिए उसे पहले से कम समय में सफलता मिल गई। फिर तीसरे और चौथे प्रयास में और भी कम समय में सफलता मिल गई और एक परिस्थिति ऐसी आती है जब एक बार में ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लग गई। यानी कि आप इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि जैसे कि हम कोई भी कार्य करने जाते हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर हमको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो उसका हम बार बार प्रयास करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन को ले लिया, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो काफ़ी बार प्रयास करेंगे, कब तक नहीं निकलेगा, कब तक सॉल्व नहीं होगा, कब तक हल नहीं होगा उसका। ठीक है ना। तो बहुत बार प्रयास करने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि बच्चा सवाल तुरंत हल कर देता है। ठीक है ना, तुरंत हल कर देता है। ठीक है ना। अब देखिए जिस पिंजड़े में बिल्ली को बंद किया गया उसे पजल बॉक्स कहा जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि बिल्ली को जिस पिंजड़े में बंद किया गया था उसे क्या कहा जाता है? पजल बॉक्स कहा जाता है। ठीक है ना। और उसका जो उद्दीपक क्या था, उससे ये भी पूछ सकता है आपसे कि बिल्ली का उद्दीपक क्या था। भोज्य सामग्री आप बोल देंगे, लेकिन भोज्य सामग्री में भी क्या था? तो बिल्ली का जो उद्दीपक था, जो भोज्य सामग्री थी उसकी, वो क्या था? मांस का टुकड़ा था। ठीक है ना। इस सिद्धांत का थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का सिद्धांत का शैक्षिक महत्व भी समझ लीजिए। इस अधिगम सिद्धांत के द्वारा बार बार अभ्यास की प्रवृत्ति से, मतलब बच्चा बार बार अभ्यास कर रहा है, उससे स्मृति ज्ञान का भी विकास होता है। अधिगम का यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों को सिखाने के लिए अधिक प्रभावशाली होता है। मंदबुद्धि बालकों के लिए ये सिद्धांत सीखने के लिए अधिक प्रभावशाली होता है। यह सिद्धांत सीखने सिखाने से पहले सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार कराने की आवश्यकता बताता है। यह सिद्धांत ऐसा है
जो सीखने और सिखाने से पहले सीखने वाले प्राणी के मन में ये उत्सुकता होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, उसकी आवश्यकता उसको, मतलब उसको अनुभूति होनी चाहिए कि ये इसकी मुझे आवश्यकता है, यह चीज़ मुझे सीखनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए सिद्धांत का शैक्षिक महत्व भी हो गया, हमने आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताया है, बट आपको अच्छे से डिस्कशन करा दिया है। तो थॉर्नडाइक का आपका जो सिद्धांत था अधगम का वो कंप्लीट हो गया। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।